श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि पूजा सामग्री पूजन के समय किस प्रकार से रखनी चाहिए। इस विषय में आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ। इसे कृपया अंत तक अवश्य देखें और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करेंगे। इससे मुझे कुछ आमदनी नहीं है। मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए ये सब वीडियो बनाता हूँ और आप जितने भी सब्सक्राइब करेंगे, जितने लाइक करेंगे तो उतना ही मुझे उत्साह मिलेगा और अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों को मैं देता रहूँगा। तो आइए जानते हैं पूजा सामग्री रखने के प्रकार क्या हैं। पूजन की किस वस्तु को किधर रखना चाहिए, इस बात का भी शास्त्र ने निर्देशित किया है। इसके अनुसार वस्तुओं को यथास्थान रख देना चाहिए। बाईं ओर सुवासित जल से भरा उद्कुंभ जलपात्र, दूसरा घंटा और तीसरा धूपदानी, चौथा तेल का दीपक भी बाईं ओर रखें। दाईं ओर घृत का दीपक और सुवासित जल से भरा शंख। सामने में क्या रखें तो सामने में कुमकुम, केसर और कपूर के साथ घिसा हुआ गाढ़ा चंदन को रखना चाहिए। पुष्प आदि हाथों में तथा चंदन ताम्र पात्र में न रखें। भगवान के आगे चौकोर सा जल का घेरा डालकर नैवेद्य की वस्तु रखें। तो आइए जानते हैं कि पूजा की भीतरी तैयारी क्या है। शास्त्र में पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक उपाय बतलाया गया है। वह उपाय है मानस पूजा, जिसे पूजा से पहले करके फिर बाध्य वस्तुओं से पूजन करें। पहले पुष्प प्रकरण में शास्त्र का एक वचन उद्भूत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मनः कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष दे सकेंगे। अतः मानस पूजा बहुत अपेक्षित है। तो जानिए मानस पूजा क्या है। वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्ता मणियों से मंडित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करता है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध में पंचामृत का निर्माण करता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका में स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूप धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पित करने की विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु के चरणों में भगवान से भक्त अर्पण करता है। यह है मानस पूजा का स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि से पुराणों में वर्णित है, जो नीचे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मैं संस्कृत में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हर लोग संस्कृत में नहीं बोल पाएंगे और न समझ पाएंगे, इसलिए मैं मानस पूजा के बारे में हिंदी में ही आप लोगों को बतलाता हूँ। प्रभु, मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन आपको अर्पित करता हूँ।
दूसरा है प्रभु मैं आकाश रूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। और तीसरा है प्रभु मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ। चौथा है प्रभु मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूँ। पांचवा है प्रभु मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ। और छठा है प्रभु मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इन मंत्रों से भावनापूर्वक मानस पूजा की जा सकती है। मानस पूजा से चित्त एकाग्र और सरस हो जाता है। इसे ब्रह्म पूजा में भी रस मिलने लगता है। यद्यपि इसका प्रचार कम है तथापि इसे अवश्य अपनाना चाहिए। तो प्रिय साथियों, इसे आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें ताकि हमारा जो सनातन है वो लुप्त होने के कगार पर है। तो इसलिए जो है हमने बीड़ा उठाया है कि छोटी से छोटी जानकारियाँ मैं इकट्ठा कर करके आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। इसलिए हमारी आप लोग मदद करें सनातन धर्म के लिए, और अपने बाल बच्चों को भी यह समझाएं कि हमारा सनातन धर्म में इस तरह से पूजा कर्म करने का विधान है। यदि आपके पास कुछ नहीं मिलता है, पुष्प नहीं मिलता है, तो धूप नहीं मिलता है, तो आप मानस पूजा भी आप कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। पुनः मैं कल आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।